जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी शर्मा की कहानियां पर। आज बृहस्पतिवार के दिन मैं आप सभी को सुनाऊंगी बृहस्पतिवार की व्रत कथा। कथा को श्रद्धा से सुनिएगा, आपकी सारी इच्छा जरूर पूरी होगी। तो प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय हो। बृहस्पतिवार को बृहस्पति देवता का व्रत इस दिन रखा जाता है। दिन में केवल एक ही बार भोजन किया जाता है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करके शंकर भगवान पर पीले उड़द और चने की दाल चढ़ानी चाहिए और बृहस्पति की कथा सुनकर भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से विद्या, धन, पुत्र तथा अक्षय सुख प्राप्त होता है। उन्हें इस दिन केले के वृक्ष की सादर पूजा करनी चाहिए। कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन धान्य बाल गोपाल की कोई कमी न थी, लेकिन साहूकार ने कंजूस थे। वह कभी किसी भिखारी को भीख नहीं देती थी। उसकी इस हरकत से सभी परेशान थे। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि एक पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष उस साहूकारनी के यहाँ भिक्षा मांगने पहुंचे। उस समय वह साहूकारनी अपना आंगन लिप रही थी। अतः सिद्ध महाराज से कहने लगी, महात्मा, इस समय तो मैं काम कर रही हूँ, मुझे अवकाश नहीं है, आप फिर दर्शन कीजिएगा। साधु बाबा दुआ देते हुए चले गए। कुछ दिनों बाद वे पुनः पधारे। उस समय साहूकारनी अपने पोते को खिला रही थी, अतः उसने भिक्षा देने में फिर असमर्थता दिखाकर साधु बाबा को फिर कभी अवकाश के समय आने को कहा। इस बार भिक्षुक का माथा ठनका। उसे साहूकारनी उस समय भी घर के किसी काम में अपने को व्यस्त रखने की कोशिश कर रही थी। इस बार तो साधु बाबा बहुत क्रोधित हो गए और क्रोधित हुए साधु बाबा ने साहूकारनी से कहा कि मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ। यदि तुम अवकाश चाहती हो तो बृहस्पति को देर से उठा करो। सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक और इकट्ठा करके रख दिया करो। उस दिन घर में चौका न लगाया करो। स्नान आदि करने वाले इस दिन हजामत अवश्य बनवाया करे। भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया करो। शाम को काफी अंधेरा छा जाने के बाद दीपक बत्ती जलाया करो तथा इस दिन भूल कर भी न तो पीले वस्त्र धारण किया करो और न ही कोई पीली चीज खाया करो। साधु के चले जाने के बाद साहूकारनी वैसा ही करने लगी। धीरे धीरे बृहस्पति की अपेक्षा के अशुभ परिणाम उसके घर में उजागर होने लगे। इसके एक सप्ताह बाद वही साधु बाबा भिक्षा के लिए पुनः पधारे। उस समय साहूकारनी हाथ पर हाथ धरे खाली बैठी थी। बाबा से भिक्षा मांगी तो वह फूट फूट कर रोती हुई कहने लगी, महात्मा, मैं आपको भिक्षा कहाँ से दूं? अब तो घर दर्शन करने के लिए भी अन्न के दाने नहीं है। साधु बाबा बोले, माई, तेरी माया समझ में नहीं आती। पहले तो तेरे घर में सब कुछ था, मगर फिर भी तू भिक्षा को भीख नहीं देती थी, क्योंकि उन दिनों घर के काम धंधों से तुझे फुर्सत नहीं थी और अब तो फुर्सत ही फुर्सत है। फिर भी तू दान देने में अनाकारी करती है। अब तो साहूकारनी को समझने में देर ना लगी। सामने खड़े बाबा सर्वज्ञ और सिद्ध पुरुष है। उसने उनके चरण पकड़ लिए और पिछले व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और वादा किया कि यदि आपकी कृपा से घर में फिर धन से भरपूर हो गया तो वह कभी किसी भिक्षुक को खाली हाथ नहीं जाने देगी। साधु बाबा को साहूकारनी पर दया आ गई। वे बोले, बृहस्पति को तड़के ही उठकर स्नान में निवृत्त होकर अपने घर का कोई आदमी हजामत न बनाए और उस दिन विशेष रूप से भूखों को
भोजन कराना चाहिए। यदि तुम ऐसा करोगी तो जल्दी ही तुम्हारे दिन फिर जाएंगे और तुम्हारा घर एक बार फिर धन धन से भरपूर हो जाएगा। शाहूकारनी ने वैसा ही किया। कुछ दिनों में उसके भले दिन फिर लौट आए। जैसे दिन बृहस्पति जी ने उनके फेरे, ऐसे ही वह हम सबके शुभ दिन शीघ्र ही लाए। सभी प्रेम से बोले बृहस्पति देव की जय हो। अब आइए सुनते हैं बृहस्पति देव की दूसरी कहानी। कथाओं को पूरा जरूर सुनिएगा। बृहस्पति देव भी आपकी इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। बृहस्पति देव की जय हो। काफी पुरानी बात है। एक दिन देवाधिदेव इंद्रदेव अपने सोने से जड़े सिंहासन पर विराजमान थे। अनेकानेक देव, किन्नर, ऋषि आदि उनके दरबार में उपस्थित होकर उनकी स्तुतियों का गान कर रहे थे। आत्म प्रशंसा सुनते सुनते इंद्र को गर्व हो गया। वे अपने को सर्वशक्तिमान समझने लगे। ठीक इसी अवसर पर देवगुरु बृहस्पति जी दरबार में पधारे। इंद्र दरबार के सभी सभापति देवगुरु की अभ्यर्थना में सादर उठकर खड़े हो गए। मगर अभिमान के मद में इंद्र अपने सिंहासन पर ही जमा रहा। बृहस्पति देवता को इंद्र का गर्व समझने में तनिक भी देर नहीं लगी। इंद्र की इस अवज्ञा को उन्होंने अपमान समझा और वे क्रोधित होकर वहां से लौट आए। बृहस्पति देवता के लौटते ही इंद्र को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह अपने किए गर्व पर पछताने लगा। उसने उसी क्षण गुरुदेव के चरणों में उपस्थित होकर क्षमा मांगने का निश्चय किया। बृहस्पति देव अपने तपोबल से इंद्र के इस इरादे को जानकर अपने लोक से दूसरे लोक को चले गए। इंद्र उनके लोक में निराश होकर लौट आया। उन दिनों इंद्र का शत्रु बृहस्पति था। जब उसे देवगुरु की रुष्टता का ज्ञान हुआ तो उसने देवलोक पर चढ़ाई करने का सही अवसर जानकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य से परामर्श किया। उन्हें बृहस्पति की बात जच गई। शुक्राचार्य की आज्ञा और बृहस्पति के नेतृत्व में दैत्य सेना ने इंद्र लोक को घेरकर ऐसी मार लगाई कि इंद्र देव को छठी का दूध याद आ गया। हार कर वे सिर पर पैर रखकर ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने इंद्र को तत्वस्था के पुत्र विश्वरूपा की शरण में जाने को कहा। विश्वरूपा अपने समय का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी ब्राह्मण था। इंद्र ने जब उनके प्रकार से विश्वरूपा की वंदना की तो वे बड़े कठिनाई से देवराज के पुरोहित बनने को तैयार हुए। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा प्राप्त कर आचार्यत्व स्वीकार कर ऐसा यत्न किया कि देवराज को विजय प्राप्त हुई। वे पुनः आसन पर विराजमान हुए। विश्वरूपा के 3 मुख थे। प्रथम से वे सोमवल्ली लता के रस का पान करते थे, दूसरे मुख से मदिरा पीते थे और तीसरे मुख से अन्न जल ग्रहण करते थे। विजयी देवराज ने विश्वरूपा के आचार्यत्व में यज्ञ करने की इच्छा प्रकट की तो वे देवराज को यज्ञ कराने लगे। यज्ञ के दौरान अनेक दैत्यों ने विश्वरूपा से एकांत में संपर्क स्थापित करके कहा, आपकी माता दैत्य कन्या है, इस कारण आपका कर्तव्य है कि प्रत्येक तीसरी आहुति देते समय आप नाम अवश्य ही ले लिया करें। विश्वरूपा को दैत्य की बात समझ में आ गई। वे यज्ञ की हर तीसरी आहुति दैत्यों के नाम समर्पित करने लगे। फलतः देवताओं का तेज घटने लगा। देवराज को जब सही वस्तु स्थिति का पता लगा तो वे इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने विश्वरूपा के सिर काट दिए। विश्वरूपा के मदिरा पीने वाले मुख से भौरा बना, सोमवल्ली पीने वाले मुख से कबूतर बना और अन्न खाने वाले मुख से तीतर बना। विश्वरूपा की हत्या करते ही ब्रह्म हत्या के कारण देवराज का स्वरूप ही बदल गया। विश्वरूपा का हत्या का पाप बड़ा भारी था। देवताओं के 1 वर्ष तक
पुष्पचरण करने पर भी जब ब्रह्म हत्या का पाप न कटा तो देवराज ने सभी देवताओं सहित ब्रह्मा जी की स्तुति की। उन्हें दया आ गई। वे बृहस्पति देवता को साथ लेकर वहां पधारे। दोनों को इंद्र और देवताओं पर दया आ गई। उन्होंने ब्रह्म हत्या के पाप के 4 भाग किए। उसका एक भाग उन्होंने धरती को सौंपा। फलतः धरती में ऊंचे नीचे गड्ढे हो गए। तभी ब्रह्मा जी ने धरती को वरदान दिया कि ये गड्ढे अपने आप भर जाया करेंगे। पाप का दूसरा भाग वृक्षों को सौंपा गया, जिसके कारण उनका दुख गोंद बनकर बहता रहता है। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण केवल गूगल का गोद पवित्र माना जाता है। पाप का तीसरा भाग यौवन प्राप्त स्त्रियों को दिया गया, जिसके कारण वे प्रत्येक मास अशुद्ध होकर प्रथम दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मा घातनी और तीसरे दिन धोबिन रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है। पाप का चौथा भाग जल को दिया गया, जिसके कारण उस पर फेन और सिवाल आदि आता है। इसी के साथ जल को वरदान दिया गया कि तू जिस पर पड़ जाएगा उसका भार बढ़ जाएगा। इस प्रकार बृहस्पति जी इंद्र से संतुष्ट हुए और उनकी तथा ब्रह्मा जी की कृपा से इंद्र के जैसे पाप ताप करे, वैसे ही बृहस्पति देवता हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो सभी प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय हो। अब आइए सुनते हैं बृहस्पति देव की तीसरी कहानी। सभी प्रेम से बोले बृहस्पति देव की जय। आज आप सभी सुनेंगे देवगुरु बृहस्पति की कहानी। गुरुवार व्रत करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं। यह व्रत अत्यंत फलदायी है। अग्नि पुराण के अनुसार अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से आरंभ करके 7 गुरुवार व्रत करने से बृहस्पति ग्रह की हर पीड़ा से मुक्ति मिलती है। बृहस्पतिवार व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लादकर दूसरे देशों में भेजा करता था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देनी चाहती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु का वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लुटता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसी धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान में दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लिपना। अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना। केशों को धोते समय स्नान करना। व्यापारी से हजामत बनाने को कहना। भोजन में मांस मदिरा खाना। कपड़े अपने घर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसके समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह
परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सत्वाना दी और दूसरे नगर जाकर बस गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को अवशासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहां एक वृक्ष के नीचे बैठ अपनी पूर्व दशा पर विचार कर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहां बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता से बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चनरा मिलट लो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना। तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुंचे। अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन करवाया। जब वे दोनों लौटकर आए तब रानी ने देखा कि उसका खूंटी पर टंगा हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा के आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उनसे तुम चने और मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना। तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपने बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहां से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो।
बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ। मेरा एकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुख में प्रसाद और चंद्रामृत डाला। प्रसाद और चंद्रामृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसके पुत्री को जेल में कैद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वही खूंटी पर टांगा है। दिन निकलता तो राजा रानी ने हार खूंटी पर लटका हुआ पाया। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में कराकर दहेज में हीरे जवाहरात दिए। सभी प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देव की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं बृहस्पति देव की चौथी कहानी, बृहस्पति देव की जय हो। तो आइए सुनते हैं यह कथा। बहुत पहले की बात है। एक गांव में ऐसा गरीब धार्मिक ब्राह्मण रहता था जिसकी कोई संतान नहीं थी। वह रोज नहा धोकर मन से देवताओं की पूजा करते हुए संतान की मांग करता, लेकिन ब्राह्मण की पत्नी खूब आलसी थी। वह न स्नान करती थी और न ही पूजा पाठ। पत्नी की इस आदत से ब्राह्मण दुखी रहता था। ब्राह्मण के धार्मिक गुणों से उसके घर में जल्द ही संतान के रूप में एक पुत्री ने जन्म लिया। उसकी पुत्री भी ब्राह्मण की तरह ही धार्मिक थी। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, पूजा पाठ में उसका मन भी उतना ही लगने लगा। वह हर रोज सुबह उठती, स्नान करती और भगवान विष्णु का ध्यान व जप करती थी। इससे ब्राह्मण के घर की गरीबी भी दूर होती गई। हर दिन पूजा पाठ करने के बाद वह पढ़ने के लिए स्कूल भी जाती थी। स्कूल जाते समय वह अपनी हाथों की मुट्ठिया में जौ भरकर स्कूल के रास्ते में गिराती थी। जब वह स्कूल से वापस घर के लिए आती तो गिराए गए जौ सोने में बदल जाते थे, जिन्हें उठाकर वह घर लेकर चली आती थी। तभी वहां आकर उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। ब्राह्मण की बेटी को माँ की बात एकदम सही लगी। उसके अगले बृहस्पतिवार को उपवास रखने के बाद उस लड़की ने बृहस्पति देव से सोने का सूप मांगा। ब्राह्मण की बेटी हर बार पूरे विधि विधान से बृहस्पति देव की पूजा अर्चना करती थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान उसकी सारी इच्छाएं भी पूरी कर देते थे। इसी तरह उन्होंने सोने के सूप वाली प्रार्थना को भी स्वीकार कर लिया। अगले दिन हर रोज की तरह ब्राह्मण की बेटी पूजा पाठ करके स्कूल गई और रास्ते में जौ के दाने बोते हुए गई। वापस आते समय जब वह जौ के दाने बीन रही थी तो उसे सोने का सूप भी मिल गया। सोने का सूप लेकर वह घर आई, जिससे उसने सोने के जौ को साफ किए। एक दिन इसी तरह ब्राह्मण की बेटी घर के बाहर बैठकर सोने के जौ को सोने के सूप से साफ कर रही थी। तभी उसके घर के सामने से एक राजकुमार गुजर रहा था।
राजकुमार ब्राह्मण की बेटी को देखते ही उस पर मोहित हो गया। जब वह अपने महल पहुंचा तो ब्राह्मण की बेटी के मोह में उसने खाना पीना त्याग दिया। जब राजा को यह बात पता चला तो उसने राजकुमार से इसका कारण पूछा। राजकुमार ने अपने दिल का सारा हाल राजा को बताया। अगले ही दिन राजा अपने मंत्री के साथ ब्राह्मण के घर गया और ब्राह्मण के सामने उसकी बेटी का विवाह अपने राजकुमार से करवाने का प्रस्ताव रखा। राजा का प्रस्ताव सुनकर ब्राह्मण काफी खुश हो गया। उसने तुरंत ही विवाह करने के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में राजकुमार और ब्राह्मण की बेटी की शादी हो गई। इधर ब्राह्मण की बेटी शादी के बाद अपने ससुराल चली गई। उधर ब्राह्मण फिर से गरीब होने लगा। उसके बुरे दिन दोबारा वापस आ गए। एक दिन ब्राह्मण अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके ससुराल गया। पिता की हालत देखकर उसने बहुत सारा धन देकर ब्राह्मण को विदा किया। बेटी का दिया हुआ धन कुछ ही दिनों में खत्म हो गया और ब्राह्मण गरीब की वजह से परेशान हो गया। ब्राह्मण फिर से अपनी बेटी से मिलने के लिए महल गया और उसने बेटी को सारी समस्याएं बताई। अपने गरीब ब्राह्मण पिता की बात सुनकर उसकी बेटी ने कहा, पिताजी, कल आप माँ को लेकर मेरे पास आए। मैं उन्हें बृहस्पति देव के उपवास और पूजन की विधि बताऊंगी। इसे करने से सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। अगले दिन वह अपनी पत्नी को लेकर महल में बेटी से मिलने के लिए गया। पुत्री ने अपनी माँ को बहुत समझाया कि उन्हें आलस त्याग कर सुबह स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वह अभी भी पहले की ही तरह रहती थी। माँ की ऐसी हरकतों से तंग आकर एक दिन उसकी पुत्री ने माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। उसे जबरन सुबह स्नान करवाया और भगवान विष्णु की पूजा करवाई। इससे उसकी माँ की बुद्धि में सुधार हो गया। अगले ही दिन से ब्राह्मण की पत्नी सुबह उठती, स्नान करती और भगवान विष्णु की पूजा करती। साथ ही बेटी के बताए अनुसार हर बृहस्पतिवार के दिन वह उपवास भी करने लगी। इससे प्रसन्न होकर बृहस्पति देव ने उसकी सारी गरीबी और समस्याएं दूर कर दी। फिर वह एक सुखी और संपन्न जीवन जीने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी को स्वर्ग का द्वार भी मिला। तो सभी मिलकर बोले, विष्णु भगवान की जय हो। अब मैं आप सभी को सुनाऊंगी पांचवी कथा। और पांचवी कथा है हमारी विष्णु जी और तुलसी माता की। श्री पद्म पुराण में तुलसी को पूर्व जन्म में जालंधर नामक दैत्य की पत्नी वृंदा बतलाया गया है। जालंधर को लोकहित में मारने के लिए भगवान विष्णु को सालग्राम बनना पड़ा। इसलिए इसको समस्त ब्रह्मांड भूत नारायण का प्रतीक माना गया है। भगवान विष्णु के वरदान से वृंदा को तुलसी का पौधा बनना पड़ा, जिसे सर्वत्र पूजा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वृंदा की भक्ति और विष्णु के प्रति उसका समर्पण ही तुलसी की पत्तियों में सुगंध बनकर आया है। भारतीय नारी तुलसी को सौभाग्यदायिनी मानकर उनकी पूजा और व्रत करती है। कथा। ईश्वर पर्व की कथा का उल्लेख श्री पद्म पुराण में इस प्रकार हुआ है। प्राचीन समय में जालंधर नामक एक दैत्य ने अपनी उत्पातों के कारण सभी को भयभीत कर रखा था। उसकी पत्नी वृंदा रूपवती होने के साथ
एक पतिव्रता स्त्री थी। उसी के प्रताप से वह सर्व विजय बना हुआ था। उस दैत्य से भयभीत होकर ऋषि मुनि और देवतागण भगवान विष्णु के पास अपनी विपदा सुनाने पहुंचे तो उन्होंने वृंदा का पति धर्म भंग करके उसका बल छीन करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से एक मृत शरीर वृंदा के आंगन में फेंकवा दिया। उसे अपने पति का शरीर समझकर वृंदा ने उसका आलिंगन कर लिया। इससे उसका पति धर्म नष्ट हो गया, जबकि उसका पति तो देवलोक में इंद्र से युद्ध कर रहा था। इधर वृंदा का अस्तित्व नष्ट हुआ तो उसका पति युद्ध में हारकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब वृंदा को वस्तु स्थिति ज्ञात हुई कि यह सब भगवान का छल कपट था, तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने मुझे छल से पति वियोगी बनाया है, ठीक उसी तरह तुम भी अपनी पत्नी का छल पूर्वक हरण होने पर उसके वियोग में सहने के लिए मृत्यु लोक में जन्म लोगे। इतना कहकर वृंदा अपने पति के शव के साथ उसके वियोग में तड़पती हुई सती हो गई। कालांतर में राम अवतार के समय भगवान राम को सीता का ऐसा ही वियोग सहन करने पड़ा। पार्वती ने वृंदा की भस्म में तुलसी, आंवला और मालती के वृक्ष लगाए। इनमें से तुलसी को भगवान विष्णु ने वृंदा का रूप समझकर अपनाया। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि भगवान विष्णु ने छल से वृंदा का अस्तित्व भंग कराया था, तो उसने उन्हें पत्थर बनने का श्राप दिया था। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, तुम मुझे लक्ष्मी से भी ज्यादा प्रिय हो गई हो। यह सब तुम्हारे अस्तित्व का ही फल है कि तुलसी बनकर तुम सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। यही कारण है कि सालग्राम की पूजा बिना तुलसी दल चढ़ाई अधूरी मानी जाती है। इस प्रकार स्त्रियां प्रतिवर्ष तुलसी का विवाह भगवान विष्णु की प्रसन्नता पाने के लिए कराती है। सभी प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो। अब आइए सुनते हैं बृहस्पति जी की आरती। ओम जय बृहस्पति वार देवा, जय बृहस्पति वार देवा, छिन छिन भोग लगाओ फल मेवा। ओम जय बृहस्पति वार देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति वार देवा, चनरा मृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति वार देवा, तन मन धन अर्पण कर जो शरण परे, प्रभु प्रकट तब हो करे, आदर द्वार खरे। ओम जय बृहस्पति वार देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भाव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति वार देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संचय तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति वार देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति वार देवा। सभी प्रेम से बोले बृहस्पति देव की जय हो। प्रेम से बोलिए साईं बाबा की जय। श्री साईं बाबा व्रत रखने के नियम। श्री साईं व्रत को कोई भी स्त्री पुरुष और बच्चे भी रख सकते हैं। साईं बाबा का व्रत जात पात के भेदभाव के बिना कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यह व्रत बहुत चमत्कारी है। 9 गुरुवार को विधि पूर्वक व्रत करने से इच्छित फल की प्राप्ति होती है।
यह व्रत किसी भी गुरुवार को साईं बाबा का नाम लेकर शुरू किया जा सकता है। जिस कार्य सिद्धि के लिए व्रत किया गया हो उसके लिए साईं बाबा से सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। श्री साईं बाबा आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। यह व्रत कलाधर लेकर भी किया जा सकता है, जैसे दूध, चाय, फल, मिठाई इत्यादि, अथवा एक समय भोजन मीठा या नमकीन करके किया जा सकता है। भूखे रहकर उपवास ना कर सके तो व्रत वाले दिन सुबह या शाम को साईं बाबा की फोटो तथा श्री साईनाथ सिद्ध बिसा यंत्र की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से पूर्व नहा धोकर वस्त्र पहने। इसके पश्चात पूर्व दिशा में किसी आसन पर कोरा पीला कपड़ा बिछाकर उस पर श्री साईं बाबा की फोटो व साईं यंत्र को स्वच्छ जल से पोंछकर स्थापित करे। चंदन का तिलक लगाए और पीले फूल चढ़ाए और अगरबत्ती तथा दीपक, शुद्ध घी का दीपक जलाकर साईं व्रत की कथा पढ़नी या फिर सुननी चाहिए। तथा जिस कार्य के सिद्धि के लिए व्रत रख रहे हैं उस कार्य को निर्विघ्न पूरा करने के लिए श्री साईं बाबा की सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए और श्री साईं बाबा की आरती करके प्रसाद बांटे तथा स्वयं भी ग्रहण करें। प्रसाद में कोई फल भी, मिठाई अथवा घर में बनाई खिचड़ी बांटे। 9 गुरुवार को यदि संभव हो तो साईं बाबा के मंदिर में जाकर साईं के दर्शन जरूर करें। यदि साईं के मंदिर न जा पाए तो घर पर ही श्रद्धा भक्ति पूर्वक साईं बाबा की पूजा की जा सकती है। यदि व्रत वाले दिन कहीं बाहर जाना हो या यात्रा पर हो तो व्रत चालू रखा जा सकता है या फिर उस गुरुवार को छोड़कर अगले गुरुवार को व्रत करें। स्त्रियां यदि व्रत के समय रजवाला होने के कारण अथवा किसी अन्य कारण से व्रत न रख पाए तो उस गुरुवार को 9 गुरुवार की गिनती में न लीजिए और उस गुरुवार के बदले अन्य गुरुवार को व्रत करके 9वें गुरुवार का उद्यापन करें। एक बार मनोकामना अनुसार व्रत पूर्ण करने के बाद फिर मनोकामना कर फिर से साईं व्रत शुरू कर सकते हैं। श्री साईं बाबा व्रत की उद्यापन विधि। 9वें गुरुवार को व्रत पूरा होने पर उद्यापन करना चाहिए। इस दिन कम से कम 5 गरीबों को भोजन कराना चाहिए। साईं बाबा के व्रत के उद्यापन में अपने अड़ोस पड़ोस, मित्रों, सगे संबंधियों को साईं बाबा की महिमा और व्रत का प्रसार करने के लिए श्री साईं बाबा व्रत कथा की यह असली पुस्तकें भेंट करने पर चमत्कारी लाभ होता है। इस तरह व्रत का उद्यापन करें। 9वें गुरुवार को जितनी भी पुस्तकें भेंट देनी है उन्हें तिलक लगाकर पूजा में रखें और बाद में बांटें, जिनसे उन व्यक्तियों की भी मनोकामना पूर्ण हो जिसे आप ये पुस्तक भेंट में दे रहे हैं। श्री साईनाथ सिद्ध बिसा यंत्र जिसकी 9 गुरुवार पूजा की है उस मंत्र को अपने पूजा के स्थान पर स्थापित कर दे। उपरोक्त विधि पूर्वक व्रत रखने उद्यापन करने से अवश्य ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, ऐसा साईं भक्तों का विश्वास है। अब सुनिए श्री साईं बाबा की व्रत कथा। रामा बहन और उनके पति दीपक एक बड़े नगर में रहते थे। दोनों का एक दूसरे के प्रति बड़ा प्रेम भाव था और वह अपने घर परिवार में आनंद पूर्वक रहते थे। दीपक भाई का अच्छा खासा कारोबार था, परंतु उनका स्वभाव थोड़ा कठोर या और बोलने का शायद उन्हें ढंग न आता था। अचानक समय ने अपना पासा पलटा और दीपक भाई का अच्छा खासा चलता हुआ कारोबार एकदम से ठप पड़ गया। अत्यधिक घाटा होने के कारण उन्होंने व्यवसाय पूरी तरह से बंद कर दिया और समय के हाथों विवश होकर घर पर बैठ गए। इस कारण उनके स्वभाव में पहले से ज़्यादा उग्रता आ गई। बात बात पर लड़ना झगड़ना उनकी आदत बन गई थी। इसी वजह से उनकी अक्सर अपने 5 पड़ोसियों से भी कहा सुनी हो जाती थी। उनके इस स्वभाव के कारण उनके पड़ोसी भी खिन्न रहते थे।
रमा बहन बहुत ही धार्मिक स्वभाव की स्त्री थी। वह भगवान पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखती थी, इसीलिए शायद बिना कुछ कहे सब कुछ चुपचाप सह लेती थी। उन्हें विश्वास था कि ईश्वर एक दिन कोई न कोई रास्ता अवश्य निकालेंगे। एक दिन दोपहर के समय रमा बहन के घर पर एक वृद्ध साधु महाराज दरवाजे पर आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था और आंखों से अमृत बरस रहा था और उन्होंने आकर दाल चावल की मांग की। रमा बहन ने तुरंत हाथ धोकर उस साधु महाराज को दाल चावल लाकर दिए और हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। वृद्ध साधु ने आशीर्वाद दिया, साईं सदा सुखी रखे। रमा बहन ने कहा, महाराज सुख अपने भाग्य में ही नहीं है, और फिर अपने दुखी जीवन की काफी कहानी कह डाली। तब साधु महाराज ने रमा के दुखों को दूर करने हेतु उन्हें श्री साईं बाबा के 9 गुरुवार के व्रत करने के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि मन्नत मांगकर 9 गुरुवार को व्रत करना और एक समय फलाहार या भोजन करना, संभव हो सके तो 9 गुरुवार साईं मंदिर जाकर साईं के दर्शन करना, वह घर पर साईं बाबा की 9 गुरुवार विधि पूर्वक पूजा करना और विधिवत उद्यापन करना, गरीबों को भोजन कराना, श्री साईं व्रत कथा की 5, 7, 11, 21, 51 या 101 पुस्तक भेंट करना, जिससे साईं बाबा की महिमा का प्रचार प्रसार हो सके। इससे चमत्कारी लाभ होता है। कलयुग में यह व्रत बड़ा चमत्कारी व्रत है। यह सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है, लेकिन साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा, विश्वास और धीरज रखना जरूरी है। व्रत को करते समय मन में किसी के भी प्रति ईर्ष्या, द्वेष नहीं होना चाहिए और झूठ, छल, कपट आदि बुरी आदतों को भी त्याग देना चाहिए। साईं का स्मरण करते रहना चाहिए। इस सब बातों को ध्यान में रखकर जो भी व्यक्ति साईं व्रत व उद्यापन करता है, साईं बाबा उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। साधु महाराज से ऐसे वचन सुनकर रमा बहन अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने भी गुरुवार से 9 गुरुवार का व्रत लिया। 9वें गुरुवार को व्रत पूर्ण होने पर उन्होंने उद्यापन किया और गरीबों को भोजन कराया। साईं व्रत था कि 101 पुस्तक भेंट की। इससे उनके घर के झगड़े झंझट दूर हुए। घर में बहुत ही सुख शांति हो गई। दीपक भाई का स्वभाव में आश्चर्यजनक बदलाव आने लगा। उन्होंने फिर से अपना कारोबार शुरू कर दिया। थोड़े ही समय में उनके घर में सुख समृद्धि बढ़ गई। दोनों पति पत्नी सुखी जीवन बिताने लगे। एक दिन रमा बहन की जेठानी अपने पति के साथ उनके घर मिलने आई। दोनों पति पत्नी को खुश देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने रमा बहन से पूछा कि उनके जीवन में यह चमत्कार कैसे हुआ, और बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते और परीक्षा में फेल हो गए, दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सब कुछ होते हुए भी हम लोग बहुत परेशान हैं। तो रमा बहन ने उन्हें 9 गुरुवार को साईं बाबा के व्रत करने की महिमा बताई। साईं बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे और कहना भी मानेंगे, लेकिन इन सब के लिए साईं बाबा पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखना जरूरी है। साईं बाबा सबकी सहायता करते हैं। उसने रमा बहन से व्रत का उद्यापन की विधि बतलाने को कहा। रमा ने 9 गुरुवार तक व्रत करने व संभव हो तो साईं मंदिर में जाकर साईं दर्शन करने के लिए कहा, और ये भी बताया कि यह व्रत स्त्री पुरुष एवं बच्चे सभी कर सकते हैं। 9 गुरुवार साईं बाबा की फोटो तथा सिद्ध साईं यंत्र की पूजा करना, फूल चढ़ाना, दीपक अगरबत्ती आदि प्रसाद चढ़ाना एवं साईं बाबा का स्मरण करना, आरती करना आदि विधि बताई। साईं व्रत कथा, साईं स्मरण, साईं चालीसा, कवच, साईं बावनी, साईं नाम माला आदि का पाठ करना, 9वें गुरुवार को उद्यापन करना, यथाशक्ति साईं व्रत कथा की पुस्तकें पास पड़ोस मित्रों और सगे संबंधियों को भेंट कर देना।
उनकी जेठानी यह सब सुन बहुत प्रसन्न हुई। उसने भी अपने घर जाकर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से 9 गुरुवार का व्रत किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि उनके बच्चे अब मन लगाकर पढ़ने लगे और सभी का कहा मानते तथा घर के छोटे मोटे कामों में भी हाथ बटाते तथा परीक्षा होने पर अपनी कक्षा में फर्स्ट आए। अब तो वह अपने मोहल्ले पड़ोस में दुखी लोगों को साईं बाबा के चमत्कारी व्रत का महात्म्य बताने लगी, जिसके फलस्वरूप उनकी सहेली की बेटी, जिसकी उम्र ज्यादा होती जा रही थी, बहुत अच्छी जगह शादी साईं व्रत रखने से हो गई। एक पड़ोसन जिनके पति गंभीर रूप से बीमार थे, वो भी साईं व्रत की कृपा से स्वस्थ हो गए। और भी ऐसे अनेक अद्भुत चमत्कार हुए थे। रमा बहन ने कहा कि साईं बाबा की महिमा महान है। हे साईं बाबा, जैसे आप लोगों पर प्रसन्न होते हैं, अपनी कृपा करते हैं, वैसे हम पर भी प्रसन्न हो, अपनी कृपा करना। और जो भी इस कथा को पढ़े या सुने, उसके भी सभी मनोरथ पूर्ण हो। तो सभी मिलकर बोले साईं महाराज की जय। अब सुनिए श्री साईं बाबा की आरती। आरती श्री साईं गुरुवर की, रमानंद सदा सुरवर की। जाके कृपा विपुल सुखकारी, दुख शोक संकट भयहारी। श्रीदी में अवतार रचाया, चमत्कार से तत्व दिखाया। कितने भक्त चरण थर आए, वे सुख शांति चिरंतर पावे। भाव धरे जो मन में जैसा, पावन अनुभव वो ही बैसा। गुरु की ऊदी लगावे तन को, समाधान लाभत उस मन को। साईं नाम सदा जो गावे, सो फल जग में ससवत पावे। गुरु बासर करी पूजा सेवा, उस पर कृपा करत गुरुदेवा। राम कृष्ण हनुमान रूप में दे दर्शन, जानत सो मन में विविध धर्म के सेवक आते। दर्शन इच्छित फल पाते। जय बोलो साईं बाबा की, जय बोलो अवधूत गुरु की। साईं दास आरती को गावे, घर में वसी सुख मंगल पावे। प्रेम से बोलिए श्री साईं बाबा की जय। कथा अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।